नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, खुसूसन ग्रुप के मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप हज़रात को मालूम हुआ कि गुज़श्ता इतवार यानी 28 सितंबर को ग्रुप की मीटिंग हुई थी और मेरा जो मुंबई का सफ़र हुआ इसमें कुछ बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह गांव के फ़ायदे के लिए आई। तो मैं मुंबई में रहते हुए न तहरीरी शक्ल में न वीडियो की शक्ल में आप हज़रात के सामने ला सका था, लिहाजा मैं हैदराबाद आ चुका हूँ। अब मुझे मुनासिब ये मालूम हुआ कि आप हज़रात के सामने सफ़र की कारगुजारी रखूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 28 सितंबर यानी गुज़श्ता इतवार को ग्रुप की मीटिंग हुई थी और हम लोग जमा हुए थे। मैं थोड़ी बातें रख दे रहा हूँ मैं आप हज़रात के सामने। उसमें बात ये हुई थी कि हम लोग किस तरीके से काम करें और क्या करना है नहीं करना है। तो चंद एक बातें आई थी। पहली बात ये आई, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, इसके सिलसिले में इलेक्ट्रिक ताबूत के सिलसिले में बात हुई। तो 1,20,000 का भी है, 5,000 का भी है। तो इसमें यह हुआ कि कौन सा ताबूत लाया जाए नहीं लाया जाए। तो अभी कोई ख़ास मशवरा नहीं हो पाया उस सिलसिले में। इंशाल्लाह ताबूत आ जाएगा। दूसरी बात यह आई थी कि हाफिज़ दाऊद साहब जो अपने मोहल्ले में नई मस्जिद की तामीर किए हैं, उस मस्जिद के इमाम साहब और मुअज्जिन साहब की तनख्वाह, अभी तो इमाम साहब का तकर्रुर नहीं हुआ है कुछ मजबूरी की वजह से, लेकिन मुअज्जिन साहब का तकर्रुर हो गया है। तो भाई अशरफ जो उसी मोहल्ले के हैं, उन्होंने मस्जिद की तनख्वाह निकालने के लिए कुछ ग्रुप बनाना और नौजवान लोगों को जोड़ा है और उन्होंने उस मीटिंग में बात रखी है कि अगर इस ग्रुप के मार्फत भी उस मस्जिद के मुअज्जिन साहब को तनख्वाह मिल जाती तो अच्छी बात रहती। मैंने कहा कि हमारा मकसद ही वही है। हमारी बस्ती की जो मसाजिद हैं, उन मसाजिद में जो भी होगा इमाम साहब मुअज्जिन साहब का तनख्वाह, हम इसीलिए हम लोग खड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप ने कबूल कर लिया है कि वहाँ के मुअज्जिन साहब की जो भी तनख्वाह वहाँ के सदर साहब तय करेंगे, इंशाअल्लाह ग्रुप उनको तनख्वाह देगा, हदिया देगा। और जब इमाम साहब का तकर्रुर होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह वसाइल और मुसब्बिबुल असबाब हैं, सबब पैदा करने वाले हैं। अल्लाह सबब पैदा कर देगा, इंशाअल्लाह इमाम साहब का भी वजीफ़ा जारी किया जाएगा। तो हमने मुअज्जिन साहब की तनख्वाह और उनका जो हदिया था उसको देने का हमने वादा कर लिया है। एक बात। दो बात हुई। तीसरी बात ये हुई थी कि हम लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं, तो गांव के फ़ायदे के लिए जो अभी 1 साल के बाद इलेक्शन होने वाला है, मुखिया का चाहे मेंबर का जिसका भी हो, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर हम अपने मुतालबात मुखिया जी के सामने और इसी तरीके से मेंबर के सामने हम लोग रखें कि मेरे गांव के ये काम होना है, जो भी मेरी बस्ती का काम करेगा उसको हम वोट देंगे और आप एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नौजवानों ने इस बात पर लब्बैक कहा और कहा कि ठीक है मौलाना, अच्छी बात है। बहरहाल मीटिंग ये हमारी ख़त्म हुई।
तो हमारी इतवार की जो मीटिंग थी उसमें गोया कि खुलासे के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक बात ये कि ताबूत लाना है, दूसरी बात ये कि हाफिज़ दाऊद साहब जो मस्जिद की तामीर किए हैं और वहाँ मौज़िन साहब का तकर्रुर हुआ है, मौज़िन साहब की तनख्वाह भी देनी है। तीसरी बात ये कि गांव का जो भी समाजी काम है उस काम के लिए हम मुखिया हों चाहे मेंबर हों चाहे जो भी हो, उनके सामने हम ये बात रखें कि हमारे गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो ज़रूरत पूरी कीजिए, हम नौजवानों का सपोर्ट आपको रहेगा। ये खुलासे के तौर पर 3 बात हुई थी। इतवार की मीटिंग का ये खुलासा है। फिर उसके बाद कारी जुनैद साहब का फ़ोन आया नजर आलम के पास कि मेरे बारे में कि एक हम लोग मीटिंग लगाना चाह रहे हैं, आप मीटिंग में तशरीफ़ लाइए, और मुखिया जी जनाब शाहिद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं गवंडी में, वो भी आ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा किस मकसद के तहत मीटिंग लगाए हैं। बोला नहीं ऐसी ही, हमारे कितनों ही तो मुखिया हैं, उनका इस्तकबाल कर लें, और आप भी हैदराबाद से आए हैं तो आपके इस्तकबाल में और इकराम के लिए हमने ये मीटिंग लगाई। बोला अच्छी बात है। मंगल को यानी कि 30 तारीख को 1 बजे से मीटिंग थी मौलाना सनाउल्लाह साहब के मदरसा मिरकातुल उलूम में गवंडी में। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद देखा मुखिया जी पहले से तशरीफ़ फरमा है। वो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं मौलाना अकील साहब से मैं बोला यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, किस मकसद के तहत बैठे हैं। मौलाना ने कहा कि नहीं बस आपके इकराम में और मुखिया जी के इकराम में हमने यही बात कारी जुनैद साहब से ही पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मकसद क्या है इस मीटिंग का। तो कारी जुनैद साहब ने भी यही कहा कि नहीं बस मुखिया जी आए हुए हैं और आप भी हमारे मेहमान हैं तो इसलिए हम मीटिंग लगा लिए। मेरे दिल में ये बात आई कि मुखिया जी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और ये नेमत गैर मुतक़िबा है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि एक बंदा काम करने का अहल है और यहाँ पर मौजूद है, क्यों ना हम अपने गांव का जो काम है, जो समाजी काम है, जो समस्या है, हम इनके सामने रखें, ये बंदा हल कर सकता है, ओहदे पे फाइज है। तो मैंने पहले मौलाना अकील साहब से, अभी तक मेरी मुखिया जी से अभी तक मेरी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने मौलाना अकील साहब से मैं एक इजाज़त चाहा कि मौलाना मुखिया जी यहाँ पर हैं, अगर आप चाहें तो मैं 3 बातें रखना चाहता हूँ। बोले ठीक मौलाना क्या है। मैं बोला एक बात तो ये कि मेरे गांव में जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो जाए, जानवर आते हैं या फिर बकरियां जाती हैं और पेशाब कब्रों पर, मतलब ये है कि कब्रिस्तान की बेहुरमती होती है तो 4 दीवारी की जाए। 4 दीवारी ही कहूँगा मैं, चूंकि पश्चिम से नहीं है तो दीवार की जाए, और पूरब में है दीवार लेकिन वो दीवार नाकाफ़ी है, बकरियां अभी भी फलांग कर और कूद कर बकरियां अंदर आती हैं, तो हाइट इतनी हो कि जानवर कूद न सके, कम से कम गर्दन तक हो, तो मैं 4 दीवारी ही कहूँगा। मौलाना बोला अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि गांव में राशन का नज़म किया जाए, बांटने का नज़म किया जाए। मौलाना का ये भी मुतालबा अच्छा है। तीसरी बात मैंने मौलाना के सामने ये रखी कि हमारे गांव में आधार कार्ड, पैन कार्ड या कागजी जो भी कार्रवाई होती है जिसमें मुखिया जी के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, आप हजरात बखूबी जानते हैं कि उसराही के 90% लोग बाहर रहते हैं, ज़्यादातर लोग मुंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं। बाज़ घर ऐसा भी है जो उस घर में सिर्फ उसके वालिद साहब हैं या उसकी वालदा है या उसकी बीवी है, यानी कि अगर उस घर में कागज़ की कार्रवाई होती है तो उस घर की बेटी को, बहू को परसौनी जाने की ज़रूरत है। या जो बड़ी उम्र के आदमी हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल से ऊपर है और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, उनको जाना पड़ेगा परसौनी। मौलाना को ये कहा कि मौलाना क्यों ना हमारे गांव में एक ऑफिस हो और जो भी कागजी कार्रवाई हो हम फॉर्म फिलिप करके हम अपने गांव में ऑफिस में जाकर जमा कर दें, फिर मुखिया जी का कोई भी आदमी होगा वो पेपर लेकर मुखिया जी को पहुंचा दें और हमारा काम इस तरीके से हो जाए। मौलाना अकील साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप रख सकते हैं। यही 3 बातें मैंने कारी जुनैद साहब के पास भी रखी। कारी साहब ऐसा ऐसा मैं रखने वाला हूँ, मुखिया जी के सामने अगर आप इजाज़त दें। तो कारी जुनैद साहब ने कहा कि ठीक अच्छी बात है, हमारे गांव की बात है। बहरहाल मैंने दोनों हजरात से, चूंकि ये दोनों हजरात समझे दाई थे, असल दाई कारी जुनैद साहब थे और मौलाना अकील साहब थे, मैंने दोनों हजरात के सामने बात रखा। फिर उसके बाद उस मजलिस का जो आगाज़ हुआ
मौलाना अकील साहब की बात से आगाज़ हुआ। फिर मौलाना ने मुझे इजाज़त दी कि मौलाना आपके जो भी मुतालबात हैं वो आप रखें। तो खुलासे के तौर पर ये बातें मैं अपने ग्रुप वाले को बता रहा हूँ। मैं हमारे ग्रुप के नौजवान के सामने हमारी बातें और हमारे जो अज़ाइम हैं वो आना ज़रूरी है। अगर मेरे अज़ाइम से ग्रुप का कोई बंदा अगर बात न समझ में आती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो मैं बात कही है वो मेरे ग्रुप के लोगों के लिए थी। मैं फिर खुलासे के तौर पे कह देता हूँ कि इतवार की मीटिंग में जो बात हुई थी उसमें ताबूत के सिलसिले में, छोटी मस्जिद की जो तामीर हुई है, मुअज्जिन साहब का तकर्रुर हुआ है उनकी तनख्वाह के सिलसिले में, और फिर कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है उस सिलसिले में बात हुई थी कि जो काम करेगा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारा ग्रुप सपोर्ट करेगा। ये 3 बात हमारी मीटिंग का खुलासा। जब हम क़ारी जुनैद साहब की दावत पर हम मौलाना सलामुल्लाह साहब के मदरसे में हम गए हैं तो हमारे 3 मुतालबात, आप हजरात हमारे ग्रुप के मेंबरान गौर से सुनिएगा कि मेरा 3 मुतालबा क्या था। एक सबसे पहला मुतालबा मैंने ये रखा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए। दूसरी बात यह है कि राशन के देने का इंतज़ाम मेरे गांव में हो। तीसरी बात यह है कि अगर कागजी कार्रवाई हमारे गांव के लोगों को करने की ज़रूरत होती है तो परसौनी जाना पड़ता है। मेरे गांव में मुखिया जी की एक ऑफिस हो और हमारे गांव के लोग जो भी कागजी कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई करके उस राही में मुखिया जी की ऑफिस में रख दे और मुखिया जी जिसको चाहे मुतय्यन कर दें, वो पेपर मुखिया जी के पास जाकर पहुंचा दे। हमारे गांव के बड़े बूढ़े बहू बेटी को परसौनी जाने की ज़रूरत न पड़े। ये मेरा 3 मुतालबा था। अब मैं ग्रुप के मेंबरान से पूछना चाहता हूं क्या ये मेरा 3 मुतालबा गलत है कि सही है, मुझे बताइएगा आप। अगर आपको समझ में आता है तो, गलत है तो भी बताइएगा, अगर सही है तो भी बताइएगा, और इसमें मजीद और क्या हम मुतालबा कर सकते हैं मुखिया जी से, मुझे आप वो भी बताइएगा। यहाँ तक की बात मेरे ग्रुप के मेंबरान के लिए थी और उनको बताना ये मकसूद था कि इतवार की मीटिंग में क्या बात हुई है और मुखिया जी के साथ जब मीटिंग हुई उसमें क्या बात हुई है। ये 3 बात है, बहुत अहम बात है ये। अब मैं कुछ और लोग जो इस तरीके से हमारी मीटिंग हुई तो गांव के और बस्ती के लोगों से बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। मैं कुछ खुलासा कर दूं आप हजरात के सामने, और बहुत ज़रूरी है मेरा यहाँ पर आप हजरात से बात करना, अपनी बात को रखना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की खबरें शाये हो रही हैं और चहमी गोइयाँ हो रही हैं। कुछ हजरात का ये भी कहना है क्यों मुलाकात किए, भाई क्यों नहीं मुलाकात करेंगे, कितने हैं हमारे गाँव के मुखिया हैं वो। और मैंने मुखिया जी को पहले कह दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ गोई, मैं साफ सुनना भी पसंद करता हूँ और साफ बोलना भी पसंद करता हूँ। आप शाहिद साहब से पूछ लीजिए, मैंने मुखिया जी को अपनी बात शुरू करने से पहले कह दिया था कि मुखिया जी जो पिछला इलेक्शन हुआ था मुखिया का, उस इलेक्शन में हमारे गांव का 95% वोट आपको गया है, 5% वोट आपको नहीं गया है। उस 5% में से मैं भी हूं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना देखा यह जाता है कि आदमी पता नहीं चलता है किस तरफ है नहीं है, इधर भी है इधर भी है, जिधर खीर उधर फिर, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। जो मुखिया जीता उसी के दर पे चले गए, साहब हमने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, और वो बहुत गुन गाया जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है, हर गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो जीता उसकी तरफ हो जाओ। मैं 2 टोक बोला हूँ शाहिद साहब को कि शाहिद भाई मुखिया जी 95% वोट आपको मेरे गांव से गया था और एक तरफा वोट पड़ा था उस राय से, 5% वोट नहीं गया था। उस 5% में से मेरा भी घर था, हमने सपोर्ट नहीं किया था शाहिद साहब को। मैं उनके मुंह पे बोला हूं, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से ओहदे पर फाइज आदमी को ये बोल देना कि मैं आपको वोट नहीं किया था, ये साफ गोई के अलावा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं चहमी गोइया हो रही इसलिए मैं बात कर रहा हूं मैं। और मैंने शाहिद साहब से मुखिया जी से ये भी कहा कि मैंने अफरोज साहब को वोट क्यों किया था उसकी वजह बता रहा हूं मैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे अफरोज साहब को और उनके बस उम्र में बरकत दे, यही दुआ दूंगा मैंने यही कहा था कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, बारिश के मौके पे पानी लगा हुआ रहता है और कीचड़ रहती है। अगर मेरे इस गली में ढलैया हो जाता है
तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं वोट जो ढलैया करेगा, यानी अफरोज साहब अगर कर दिए, मैं उनको वोट करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अफरोज साहब ने और जो हमारे गांव के मेंबर हैं बशीरुल हक चाचा, उन लोगों की मेहनत से वो काम हुआ। अब मेरी बात पर और मेरे मुतालबा पर मेरी गली में ढलैया हुआ। अब मेरा अखलाकी भी फरीज़ा है, शरई फरीज़ा है, पूरा गांव एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं नहीं पलटूंगा। और हुआ ऐसा। उस गली के बहुत सारे लोगों ने अफरोज साहब से वादा किया था कि आप ये काम कर दीजिएगा, वोट देंगे, लेकिन वो काम किए बेचारे। अल्लाह उनको बदला देगा, दुनिया वाले क्या बदला देंगे, बदला देगा अल्लाह उनको, लेकिन वादा करके वोट नहीं दिए हैं। लेकिन हमने वोट दिया, पूरा गांव एक तरफ, लेकिन हम नहीं, हमने जबान दे दिया है तो वोट हम उनको देंगे। ये बात मैं शाहिद साहब के सामने रखा हूं। अब गांव में सुनने में ये बात आ रही है, मैं अपने ग्रुप के मेंबरान से ये बात कहता हूं, जो मेरे मुतालबात हैं शाहिद साहब से, कब्रिस्तान की चहार दीवारी होना, राशन की तकसीम मेरे गांव में हो, और इसी तरीके से कागजी कार्रवाई के लिए हमारे गांव की बहू बेटी को परसौनी जाने की जरूरत न पड़े, मेरे गांव में ऑफिस हो और उस ऑफिस में पेपर जमा हो और मुखिया जी का कोई आदमी हो जो पेपर ले जाकर मुखिया जी को दे और सिग्नेचर कराए। ये क्या मुतालबा मेरा गलत है? आप हजरात से पूछना चाहता हूं, मैं अपने ग्रुप के मेंबर से पूछना चाहता हूं। बाहर वाले कौन क्या है नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आप हजरात से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 मुतालबा मैंने शाहिद साहब के सामने रखा, और ये मेरी शाहिद साहब की दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात मेरी हुई थी अबू नसर भाई के बेटा के वलीमे में आए थे, पहली मुलाकात थी। ये मेरी दूसरी मुलाकात थी शाहिद साहब से। मैं जो भी बात रखा, मुझे नहीं मालूम था कि मतलब इतने अच्छे अखलाक हैं भाई शाहिद के। बहुत बखुशी और मेरी बात को बगौर सुने और तीनों बातों का उन्होंने वादा दिलाया है। राशन के सिलसिले में उन्हें शिकायत की कि मौलाना मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं है, मतलब क्या बोला जाए, यही कह लें कि गांव वालों की तरफ से कोताही हुई राशन के सिलसिले में, इसको मैं मानता हूं। तो तीनों बातों को उन्होंने कबूल किया है। मैं आप हजरात को बता रहा हूं कि कब्रिस्तान की चहार दीवारी का उन्होंने वादा कर लिया है। वो मुंबई से गांव जाएं या फिर गांव जाने से पहले पहले उन्होंने कहा कि मैं काम शुरू कर दूंगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव के कब्रिस्तान की चहार दीवारी का काम शुरू होने जा रहा है। अल्लाह उनके अज़ाइम में हौसला और इस्तिकामत अता फरमाए, वो बेचारे काम करने वाले हैं। इसी तरीके से पेपर के सिलसिले में उन्होंने कहा कि मौलाना असल में मैं किसी आदमी को मुतय्यन नहीं कर सकता। उनकी शिकायत थी कि रिश्वतखोरी का मामला बीच में हो जाता है, जो पेपर लेता है रिश्वत ले लेता है, और तफसील से नहीं बोलना चाहता, इसमें मेरा नाम बदनाम होता है। शाहिद साहब ने कहा कि मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, कौन सा दिन अभी उन्होंने मुतय्यन नहीं किया, मैं उस राही में बैठूंगा, जिसकी जो समस्या हो मेरे पास दे मेरे पास आकर कहे, कागज मेरे पास ला कर दे, मैं पेपर को ले लूंगा और खुद जाके काम करा के ला के दूंगा। ये ऐसा कोई है मुखिया? ऐसा कोई लीडर होता है क्या जो मुखिया किसी के दरवाजे पर आकर बैठे और ये आपका इंतजार करे कि किसको पेपर लेना है, किसके पेपर पे साइन करना है? पेपर ला के कौन देता है? पेपर लेने के लिए कौन आता है दरवाजे पे? अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनके अखलाक को मजीद इसी तरीके से अखलाक में बेहतरी अता फरमाए। मुखिया जी ने कहा कि मैं उस राही में आऊंगा, 2-3 दिन बैठूंगा, जिसको जो समस्या हो मेरे सामने रखे और पेपर मुझे दे, मैं सिग्नेचर करके ला के दूंगा उनको। ये कम बड़ी बात है। ये ग्रुप का जो मुतालबा था शाहिद साहब के सामने हमने रखा, उन्होंने कबूल कर लिया, ये कितनी बड़ी बात है। मेरे गांव में बेचारे वो आ रहे हैं पेपर लेने के लिए, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इसी तरीके से समाजी काम और लेने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं जो शिकायत कर रहा हूं, शिकायत यह है कि सुनने में आ रहा बट दिल की तकलीफ के साथ, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। सुनने में यह आ रहा है कि ग्रुप ने सौदा कर लिया है, ग्रुप ने सौदा कर लिया है। 250-200 नौजवान हैं, वो सौदा हो गया है। अल्लाह के बंदे, सौदा किसको बोलते हैं? सौदा इसको नहीं बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं सौदा किसको बोलते हैं। सौदा इसको बोलते हैं कि ग्रुप या फिर मैं या मेरे ग्रुप का कोई मेंबर ये कहता कि मेरा फला काम कर दो, मेरी ज़मीन का क़िबाला बाकी है, ज़मीन का क़िबाला मेरा करवा दो, या मुझे मदरसा खोलना है, स्कूल खोलना है, स्कूल पास करा दो, मैं तुमको वोट दूंगा, इसको सौदा बोलते हैं। मैं और ग्रुप ये वादा नहीं करवा, ग्रुप ये बोला है कि गांव का काम करा दो,
अगर समाजी काम कराने का वादा करता है कोई मुखिया और उस मुखिया या उस कैंडिडेट्स को ये कहा जाता है कि भाई मेरे गांव का फला काम कर दो तो मैं आपको वोट दूंगा, इसको सौदा नहीं बोलते हैं मेरे भाई। सौदेबाजी का लफ्ज खुदा का खौफ खाओ, क्या जबान से निकल रहा है? मैं क्या सबूत दूं आपको? मैं आप हजरात को, ये मेरे सामने कुरान है, ये मेरे सामने कुरान है। आपने दिल को तकलीफ पहुंचाई है, आपने। कुरान पे हाथ रख के बोलता हूं कि शाहिद जी से मेरी कभी बात नहीं हुई, दूसरी मुलाकात थी। उस मीटिंग में गया हूं तो मीटिंग में जाने से पहले भी शाहिद भाई से मेरी मुलाकात नहीं, ना फोन पे बात है। कुरान पे हाथ रख के बोल रहा हूं मैं। और शाहिद साहब के सामने मैंने ये बात कही कि मेरे गांव के कब्रिस्तान का काम कर दीजिए, हम नौजवान सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कबूल किया। और फिर मैं कहता हूं, अगर मेरे गांव के कब्रिस्तान की चहार दीवारी का काम हो गया, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने खर्चे से उसराही जाऊंगा और उसराही जाने के बाद घर घर जाऊंगा। मैं घर घर जाऊंगा और मैं बस्ती के लोगों को बताऊंगा यही वो मुखिया है, यही वो कैंडिडेट है जिसके सामने मैं मुतालबा रखा था और इन्होंने कब्रिस्तान का काम किया है। मैं घर घर जाने का वादा करता हूं। मैं, कोई जाए या ना जाए, क्या बात करते हैं आप? अगर ग्रुप किसी कैंडिडेट को, किसी ओहदेदार को यह बोलता है कि मेरे गांव में फलां समाजी काम है, वो काम कर दो, हमारा गांव सपोर्ट करेगा, इसको सौदेबाजी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं सौदेबाजी किसको बोलते हैं। कैंडिडेट के पास जाकर यह कहना कि मेरे खानदान का वोट मेरे हिस्से में है, मेरे पास इतना वोट है, मेरे पास उतना वोट है, और बंद मुट्ठी दे दिया जाता है, उसको सौदेबाजी बोलते हैं। अगर आज ग्रुप बना है, 1 साल 1.5 साल का अरसा हुआ है, और ये ग्रुप का लोग मुखिया जी के पास, कैंडिडेट के पास बोल लगे ये काम कीजिए, और उन्होंने वादा कर लिया है काम करने का। अगर इससे पहले पूरी बस्ती के लोग मिलकर अगर किसी कैंडिडेट को कहा होता कि मेरे गांव में ये काम होना है, क्या वो मुखिया और वो कैंडिडेट काम नहीं करता? इससे पता चलता है कि मजबूती के साथ किसी ने भी हमारे माजी में, मुस्तकबिल में, हमारे माजी में जो वक्त गुजर गया है, जो मुखिया हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि पूरे गांव के लोग मुत्तहिद होकर मुखिया जी के सामने ये बात नहीं रखा है। पूरा गांव कह रहा हूं मैं। मुमकिन हो किसी एक आदमी ने, किसी 2 आदमी ने, किसी 3 आदमी ने, मुमकिन हो कहा हो जाकर, मुमकिन हो, लेकिन मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूं। पूरे गांव के लोग इत्तेफाक करके, सारे लोग, मेरे गांव का काम है, समाजी काम है, सारे लोग जमा होकर, कभी भी मुखिया जी के पास ये बात नहीं रखी गई होगी कि मेरा गांव के कब्रिस्तान की चहार दीवारी कर दीजिए। काम हुआ है काम। मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मौलाना तैयब साहब खड़े होकर अब गांव वालों की मदद से, या अपने जेब खास से, या मस्जिद का पैसा था उससे नहीं मालूम, लेकिन मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मेहनत करके किए हैं वो। लेकिन पूरे गांव के लोग इत्तेफाक करके किसी मुखिया के पास, कैंडिडेट के पास जाकर कभी न किसी मुतालबा रखा है कि मेरी बस्ती का चहार दीवारी हो जाए? किसी ने नहीं रखा। आज हमने रखा है। नौजवान बच्चे, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल, 20 साल के बच्चे जाकर अपने मुतालबात को रखे हैं और मुखिया जी ने कबूल किया। इससे क्या पता चलता है? कोताही हमारी है, गलती हमारी है। हमने अपने मुखिया को, कैंडिडेट को कभी नहीं कहा कि मेरे गांव का ये काम करो, वो करो। अगर बात रखी गई होती जरूर काम करता। हम लोग मुखिया को, कैंडिडेट को बुरा भला ना बोले, अपने गिरेबान में झांकने की बात है। अगर उस राय का नौजवान आज खड़ा हुआ है और खड़ा होने के बाद मुखिया के सामने अपनी बात को रख रहा है और मुखिया जी इसको कबूल कर रहे हैं, तो ये बात आ रही है, सौदेबाजी की बात आ रही है। ग्रुप को बेचा जा रहा है, बोला जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सारे गांव के जिम्मेदार हो गए वो। नहीं भाई, जिम्मेदार कोई नहीं है। बेटा बाप की नहीं सुनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नए हौसले के साथ उठे हैं और उस राही के सारे नौजवान, क्या सौदेबाजी है? मेरा साल का 11 महीना नहीं, बल्कि 11 महीना 20 दिन मेरा हैदराबाद में गुजरता है। 11 महीना 20 दिन मेरा हैदराबाद में गुजरता है। सिर्फ 10 दिन के लिए गांव जाता हूं मैं क्या अपना मफाद कर लूंगा? मेरे बच्चे सब इधर रहते हैं, फैमिली मेरी हैदराबाद में रहती है। मैं क्या तो सौदा कर लूंगा? कौन सा मुझे गांव में रहना है?
मैं क्या सौदाबाजी कर लूंगा? लेकिन फिर भी चूंकि वो क्या है, मेरा गांव है, वहां पैदा हुआ हूं, मेरा बचपन गुजरा वहां पे, इंशाअल्लाहुल अजीज उस गांव की बेहतरी के लिए हम नौजवानों को जो भी करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। खड़े हो गए हैं, उठ गए हैं और हमारे नौजवानों का साथ है। और ये जो नौजवान है ग्रुप में, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे, इतने बुलंद हौसला वाले हैं कि हम नौजवानों की हौसला को कोई तोड़ नहीं सकता है। वजह क्या है? हम लोग गांव की बेहतरी के लिए खड़े हुए हैं, अपनी जाती मफाद के लिए हम खड़े नहीं हुए हैं। तो खुदा का खौफ खाइए, ऐसी बात मत कहिए जो अल्लाह आपकी पकड़ फरमाए। दलील के साथ बात कीजिए, सबूत के साथ बात कीजिए, हवा में बात मत कीजिए। हमें जो करना है वो करने दीजिए। अगर गलती करते हैं आप राब्ता कीजिए, मेरे से राब्ता कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरा नंबर है, आप बात कीजिए मेरे से। अगर मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, नजर आलम से बात कीजिए। नजर आलम से बात नहीं कर सकते हैं, कारी तौहीद साहब से बात कीजिए। उनसे बात नहीं कर सकते हैं तो सद्दाम मौलाना आबिद साहब करीम दादा के पोते हुए, उनसे बात कीजिए। इसी तरीके से नहीं होता है, शेख फैसल साहब, उनसे बात की, सऊदी में रहते, उनसे बात कर लीजिए। इसी तरीके से हाफिज तौफीक साहब, उनसे बात कीजिए। हाफिज कौनैन साहब, उनसे बात कीजिए। अगर ग्रुप की किसी बात पे इख्तिलाफ हो तो आप इन तमाम लोगों का नंबर करो। मेरे से अगर करना चाहते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे गांव के हैं, मैं गलत करूंगा बताइए मुझे, दलील से बताइए। अगर मेरे से नहीं बात करना चाहते थे, जितने भी अफराद हैं इन तमाम लोगों से बात कीजिए, आप बात रखिए। मैं भी, गलती हो सकती है मेरे से, मैं भी इंसान हूं। ऐसे नहीं कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, इंसान हूं, गलती हो सकती है मुझसे। लेकिन आप मुतनब्बे कीजिए और अल्लाह का वास्ता देता हूं, जरा खौफ खाइए। कुछ बोलने से पहले अपने अल्फाज पर और अपनी बात पर गौर कर लीजिए, आप क्या कहने जा रहे हैं। अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आखिर में फिर मैं सारे अपने ग्रुप के मेंबरान से कहता हूं कि आप लोगों ने जो अज़ाइम लेकर उठा था, और आप जो उठे थे कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। और हमने ये भी बता दूं, हमारा ग्रुप ये भी तय कर लिया था, अगर कोई मुखिया या कैंडिडेट काम नहीं करेगा, अपने ग्रुप के पैसे से हम लोग काम करते हैं। 1 साल में काम नहीं होता, 2 साल में करते हैं, 3 साल में करते हैं, 4 साल में करते हैं, तो जितना पैसा होता थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन करते जरूर। नौजवान लोग खड़े हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को ये बात बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि शाहिद साहब ने ये वादा ले लिया है कि कब्रिस्तान का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और कागज़ के सिलसिले में भी ये बातें शुरू हो गई। ये कागज़ के सिलसिले में शाहिद साहब बोलेंगे कब बैठना है, नहीं बैठना है, जब बोलेंगे तो मैं ग्रुप में ऐलान कर दूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुखिया जी अपने गांव में आकर हमारे गांव के कागज़ को कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये है। और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी जो गांव के मुद्दे रहेंगे हम कैंडिडेट के सामने रखते रहेंगे। अगर गांव का मुद्दा रखने की वजह से अगर कोई नाराज होता है तो भाई आपकी नाराजगी आपको मुबारक हो। आपके नाराज होने से ग्रुप पर और मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। गांव के हमारे ग्रुप का मकसद ही यही है, गांव के मुद्दों को हम उठाएंगे, गांव की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।